नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का करणपुर का रण, कांग्रेस की जीत। करणपुर में एक बार फिर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। बीजेपी के उम्मीदवार और चुनाव से पहले ही मंत्री बने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को दोबारा हार मिली है। 2018 में भी हारे थे। करणपुर में कांग्रेस के कुन्नर ने 11,000 से ज्यादा वोटों से उनको हरा दिया। हालांकि इस हार के कई कारण हैं, राजनीतिक पंडित अपने हिसाब से विश्लेषण भी कर रहे हैं, लेकिन इसी पर हम चर्चा करेंगे और आपको हार और जीत का सही फैक्टर बताने का प्रयास करेंगे। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। श्री करणपुर में बीजेपी का हर दांव फेल। कारणों की समीक्षा करेंगे बहुत जल्दी आपको। वोटरों ने काटा मंत्री का टिकट। करणपुर की जनता को और कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बीजेपी की हार, कांग्रेस का जोश हाई। चुनाव चल रहा है और आप अपने उम्मीदवार को मंत्री पद बना रहे हो। करणपुर का रण, कांग्रेस की जीत। आज जिस परिस्थिति में हमने चुनाव लड़ा है, ये चुनाव करणपुर की जनता लड़ रही है, जनता जीत रही है। चार खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके स्वागत करते हैं, चर्चा करेंगे। डॉक्टर निमिषा प्रवक्ता है बीजेपी की, बहुत बहुत स्वागत निमिषा जी आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी महासचिव पीसीसी, आपका स्वागत स्वर्णिम जी। डॉक्टर संजय शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत डॉक्टर संजय। और हमारे साथ महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। महेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल निमिषा जी आपसे लूंगा। कृषि विपणन विभाग, कृषि सिंचित क्षेत्र एवं जल उपयोगिता विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी की हार का क्या कारण आप मानती हैं? क्या आपको भी ये लगता है कि सहानुभूति की लहर में वो हार गए, या कांग्रेस जो आरोप लगा रही कि 1 महीने में बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया इसलिए जनता ने उनको हरा दिया? चलिए रविंद्र जी, श्री करणपुर की जनता ने, अपने मतदाताओं ने जो निर्णय दिया है, तो कम से कम अब कांग्रेस ईवीएम पर ठीकरा तो फोड़ना बंद करेगी। ये सहानुभूति जो दिवंगत प्रत्याशी थे उनके बेटे, किस पर ठीकरा फोड़ रही है? देखिए उनके, मैं बात तो रविंद्र जी मेरा 1 मिनट तो दे दीजिए, आप मुझे प्रश्न पूछो उत्तर तो दूंगी मैं। तो अभी श्री करणपुर के जो दिवंगत प्रत्याशी जी थे उनको सहानुभूति दी है और भावुक जनता ने अपना जो निर्णय सुनाया है, वो निर्णय का भारतीय जनता पार्टी तो हार और जीत दोनों की समीक्षा करती है। जो शब्द कांग्रेस के मुखियाओं के द्वारा बोले जा रहे हैं, करारी हार, तमाचा तो तब लगा था जब 2018 में आप 99 सीट पर आए थे, उसके बाद 25 की 25 लोकसभा सीटों में आप हार गए थे, वो तमाचा होता है। और आज श्री करणपुर में जो हार हुई है वो हार नहीं, सहानुभूति है। हमारे प्रत्याशी तो 2018 में 30 नंबर पे थे, अभी भी आपको कोई बहुत बड़ा वोटिंग परसेंटेज तो आपका घटा ही है ना। तो इसलिए कांग्रेस जो है ना, एक लोकतंत्र की परिधि में रहते हुए ईवीएम में ठीकरा नहीं फोड़ेगी। अब ये बोलेगी कि नहीं ठीक है अब ईवीएम, क्या अब ईवीएम ठीक है? और रही बात, ऐसा सीधा सीधा लगता है कि आप पार्टी ने क्या बीजेपी को, बाकी सबके, क्या बीजेपी को ये पता नहीं था? हम देखें वोट तो कांग्रेस को कम ही मिले जी। निमिषा जी, सबसे बेहतर तरीके से चुनाव लड़ने वाली और जीतने वाली बीजेपी को यह मालूम नहीं था कि सहानुभूति लहर का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने सेवा कार्यों के आधार पर, अपनी योजनाओं के आधार पर जनता के बीच में जाती है और हमारे प्रत्याशी जी ने प्रयास किया। लेकिन देखिए जिस तरह से हमारे लोकतंत्र के अंदर सहानुभूति और जो दिवंगत प्रत्याशी थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की मतदाताओं ने। अच्छा। ये कोई कांग्रेस की जीत नहीं है जो कांग्रेस मान रही है ना। अच्छा। करारी हार और प्रत्याशी, आपको इतने वोट परसेंटेज गिरा है श्री करणपुर में। अच्छा, 3 दिसंबर को जो नतीजे आए थे राजस्थान में, बीजेपी की सरकार बनी थी, उस जीत का श्रेय किसको, कांग्रेस जो एक दूसरे, उस जीत का श्रेय किसको गया 3 दिसंबर को जो बीजेपी जीती? रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सेवा कार्यों की पार्टी है, गरीब कल्याण योजनाओं को जमीन पर
लाने वाली पार्टी जी। है। लाभार्थियों के लिए विकसित भारत संकल्प यात्राएं चल रही है। एक दिन भी मैडम, कार्यकर्ता रुकता 3 नहीं है, दिसंबर चाहे को वो जो सत्ता में बीजेपी हो, चाहे जीती वो संगठन में हो। है उसका श्रेय किसको जाता है? पूरी तरह से मोदी जी की गारंटी की गाड़ी को जाता है। आज की और तारीख यहाँ पर के इस हार गाड़ी का अवरुद्ध किसका नहीं हुई है। आज जो हार हुई है उसका ठीक श्रीकरणपुर रख का किस पर विकास फोड़ेंगी आप? नहीं रुकेगा। आज की लेकिन हार निश्चित किसको, तौर पर ये कांग्रेस आज ने की हार किसको देती आप है? पार्टी से हाथ मिलाया है और आप पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर तो है ना, इंडी गठबंधन है ना उनका, प्रयास किया है। उनका गठबंधन फिर है, भी देखिए वो उनका गठबंधन है। अपॉर्चुनिटी बेस्ड इंडी गठबंधन है, अपॉर्चुनिटी बेस्ड है। चुनाव के परिणाम आते ही आप देखिए ना, दोपहर में ही पंजाब कांग्रेस और आप पार्टी में बड़ा मतभेद उभर कर आया है। नीतीश कुमार इंडी गठबंधन छोड़ रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी बेस्ड है और ये पूरी तरह से मान के चलिए रविंद्र जी, ये श्रद्धांजलि। स्वर्णिम जी देखिए, एक फॉर्मूला दे दिया कांग्रेस को, हमने चुनाव के परिणाम को एक स्वीकार फॉर्मूला दे दिया निमिषा जी ने कि आप अगर राजस्थान में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ लेंगे तो फिर काया पलट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, ये अगर ईवीएम सही से काम करती 11,000 से ज्यादा का मार्जिन आ जाता जीत का? देखिए रविंद्र जी, एक चीज बताइए, ये पहली बार ऐसा, आप इस चुनाव में कई चीजें पहली बार हुई हैं और पहली बार जो हुई है उन चीजों में सबसे पहली चीज कि एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, उस दौरान उसको अचानक आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मंत्री बना दिया। पहली बार ही हुआ होगा। और ये भी पहली बार हुआ है कि मंत्री बना और बनने के बाद चुनाव में वो हार गया हो, ये भी पहली बार हुआ है। ये भी पहली बार हुआ है कि एक ही माह में अगर चुनाव हुए हों और एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना भरोसा खो दिया और जनता ने उनको चुनाव हरा करके भेज दिया। क्योंकि ये पहली बार हुआ कि एक सरकार बनते ही, सरकार बनने से पहले जो वादे किए थे, मोदी जी ने गारंटी दी थी कि लोक कल्याणकारी योजनाएं जो गहलोत सरकार की थी बंद नहीं होंगी, उनको रिव्यू के नाम पर ठंडे बस्ते में डालने, बंद करने का कार्य इस घमंडी सरकार ने किया और जनता ने उसको सबक सिखाया। क्योंकि ऐसा एक चीज पहली बार नहीं हुई, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी विधायक से, भारतीय जनता पार्टी किसी को मंत्री तो बना सकती है, हाँ, लेकिन विधायक जनता बनाती है। ये अच्छा। चीज अनेकों बार हुई है स्वर्णिम जी और ये भारतीय जनता पार्टी का मेरे को जो बताया अहंकार नहीं है है। आपने, और निमिषा जी ने ये सवाल पूछा, निमिषा जी ने भी सवाल पूछा, ईवीएम अगर थोड़ा और बेहतर काम करती तो ये 11,000 से ज्यादा वोटों से जीत जाते आपके प्रत्याशी। देखिए 11,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं, ईवीएम काम तो कर रही है जनता कि ने नहीं कर रही है, जिताया। पूछिए इनसे। ईवीएम ठीक है ना, बोल दीजिए अब आप, ईवीएम ठीक है, ठीकरा नहीं मैं तो फोड़ेंगे एक आप। चीज जानना चाहता हूं, ईवीएम पर सबसे पहले सवाल उठाने वाले, उसके खिलाफ आंदोलन करने वाले आज की बात बताइए स्वर्णिम जी, आज बड़ी परेशानी है। और आज पूरे देश में अगर ईवीएम को लेकर के कुछ सवाल उठते हैं, देखिए रविंद्र जी, जब हमने ये प्रश्न उठाया कि लोग ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते हुए आप किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते, और हमने ज्ञापन दिया, कोई उसको सुनने वाला नहीं है। एक ईवीएम की बात को लेकर के जवाब देने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन जवाब ना मिले तो क्या करें? कुछ तो बात होगी, कुछ तो कहा जाएगा, लेकिन तो जीत हार का समीक्षा करती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्यों समीक्षा करेगी? भारतीय जनता पार्टी तो ये मान के चलती है कि वो तो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, और जनता ने आज उनको सबक सिखाया, और ये सबक सिखाया कि जनता को जनता न मानने वाले। डॉक्टर संजय शर्मा सर के पास आता हूं। डॉक्टर संजय शर्मा सर, सरकार 6 चुनाव सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जी इस सीट से लड़ चुके हैं लगातार, अगर दुरुस्त कीजिएगा कुछ आंकड़ों में गलती अगर मैं कर रहा हूं तो। 2 बार वो चुनाव जीते, दोनों में वो मंत्री बने। अभी तीसरी बार चुनाव लड़ने से पहले मंत्री वो बन गए, लेकिन कुल मिलाकर 2 बार वो चुनाव हारे। क्या बीजेपी ने जो रणनीति बनाई उनको मंत्री बनाकर, ये बैकफायर कर गई है, ऐसा कहें? कारण क्या आप देखते हैं? बतौर कैंडिडेट उनकी यह हार है या सहानुभूति की लहर ही साफ तौर पर उनको हरा गई? देखिए, एक चुनाव में कई मुद्दे होते हैं, कई तरह की संवेदनाएं होती हैं, और मैंने क्योंकि पंजाब में लंबे समय काम किया है तो मैं समझ सकता था ये इलाका पंजाब के तेवर का है, और पंजाब तेवर के लोगों को चुनौती अच्छी नहीं लगती। जो जिस तरह से टीटी को बीच में ही मंत्री बनाया गया, वो लोगों को लगा कि एक तरह से हमारा मत है उसको बाईपास करके हमारे सामने कोई पेश किया जा रहा है। देखिए, प्रोसेस हमेशा यही होता है कि आप या तो बिल्कुल ही नहीं लड़ रहे होते, वो चुनाव के बीच में लड़ाए गए, या तो बिल्कुल नहीं लड़ रहे थे, 6 महीने में मंत्री बन जाते।
अब उस पूरी और ऊपर से वहां सहानुभूति का मामला था, तो कई मुद्दे एक साथ बन गए। और अब इसकी चुनौती भी ये है कि आते ही, क्योंकि मुख्यमंत्री बिल्कुल नए हैं, तो अंदर अंदर बीजेपी में भी एक चीफ मिनिस्टर के लिए अनईजी सिचुएशन बन सकती है और लोग उनकी नेतृत्व कौशल के ऊपर प्रश्न उठा सकते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता कि इसको लोकसभा में कोई बड़ा इसका फर्क पड़ने वाला होगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस की जो विरोध की धार है जी, उसमें निश्चित तौर पर और एक उनको आत्मविश्वास लौटेगा। डॉक्टर संजय, जैसे आपने कहा कि आप पंजाब से सटे हुए गंगानगर के करणपुर सीट के लोगों के जहन को समझते हैं, वो चुनौती पसंद नहीं करते। क्या आपको लगता है कि अगर उनको सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री नहीं बनाया जाता तो फिर और तगड़ी फाइट हो सकती थी, वो जीत भी सकते थे, या कहना मुश्किल है? बिल्कुल, मेरी जो ग्राउंड जानकारी है, एक्चुअली यहाँ पे आपको अगर याद हो तो इस इलाके ने भैरव सिंह शेखावत जी को भी चुनाव हराया था, गंगानगर क्षेत्र में। तो जो वहां पे जो समीकरण बने हुआ ये था कि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं वहां जो लेफ्ट ओरिएंटेड हैं, वो ना बीजेपी को पसंद करते हैं ना कांग्रेस को पसंद करते हैं, और वो आमतौर पर नोटा की तरफ चले जाते थे। जब स्थिति बनी तो वो जो नोटा वाला वोटर है वो विरोधी वोटर कन्वर्ट हो गया। हाँ। उसने तय कर लिया ये तो सारी जो सारी परंपराएं उनको ताक पे रखा जा। मुझे संवैधानिक स्थिति पूरी तरह मैं नहीं कह सकता क्योंकि पहला मामला है, आप इसका विश्लेषण होगा, लेकिन परंपराएं ये कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका देते हैं, तो उस पे जनता जो वो वर्ग है, जो वर्ग नोटा की तरफ जा सकता था और तीसरे कैंडिडेट की तरफ जा सकता था, उसने पाला बदला और इसको एक चुनौती के रूप में लिया। महेश शर्मा सर को लाइए और जरा उनसे सवाल मेरा ये कि महेश सर, जो बात कही जा रही है निमिषा जी की तरफ से, बीजेपी प्रवक्ता, कि आम आदमी पार्टी के साथ अंदर खाने मिलकर ये चुनाव कांग्रेस जीत गई है। 11,912 वोट मिली है पृथ्वीपाल संधू, और एक समय चर्चा ये भी थी सर कि पृथ्वीपाल संधू कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी से उनको टिकट मिल जाए। मैं ये 6 महीने पहले की बात बता रहा हूं आपको। जी देखिए, जो चीज है ना, एक तो ये है कि इसमें जो कुछ मिला है, जो ये एक बात ये फैक्टर है कि सहानुभूति की लहर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। दूसरा ये भी बात सही जो संदीप जी ने जो बात बताई है कि इसमें मतलब जो मंत्री पद इनको मंत्री बनाया है, चुनाव लड़ने से पूर्व ही मंत्री जो बनाया है, तो ऐसी सूरत में उसका भी एक रिएक्शन हुआ है। तीसरा नंबर जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है, हाँ, कि 2 बार जब भी ये मंत्री बने, अगला चुनाव आ रहे हैं, हाँ, तो वो उस क्षेत्र की पूरी जो अपेक्षाएं जो थी उन्हें पूरी नहीं कर पाए। हाँ, तो ये सुरेंद्र सिंह टीटी के एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं आप। हाँ, उनके प्रति जो नाराजगी थी, नहीं तो बीजेपी ये नब्ज टटोल नहीं पाई सर। देखिए, चूंकि ये उपचुनाव हुआ, उस दौरान जब टिकट दे दिया गया था सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को, तब ये सोचा नहीं गया था, क्योंकि जब मृत्यु हुई कुंडर साहब की, जब देहांत उनका हुआ, तो उसके बाद तो सिर्फ कांग्रेस को ही अपने प्रत्याशी का ऐलान करना था। जो रूल होता है, रेगुलेशन होता है, उसमें कोई और पार्टी अपना प्रत्याशी चेंज नहीं कर सकती थी। लेकिन जो फैक्टर आप बता रहे हैं कि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी 2 बार मंत्री है जब जीते, और उससे अगली बार वो चुनाव जीत नहीं पाए, तो क्या बीजेपी ने टिकट बंटवारे में गलती की थी उस टाइम? नहीं, इसमें एक ये है कि अगर ये मैं बता रहा हूं, इनको अगर मंत्री नहीं बनाते तो मेरे ख्याल से ये इजीली निकल भी जाते। अच्छा, कारण ये हुआ है कि सबसे बड़ी जो चीज जो रही है कि ये जो क्षेत्र है, हाँ, वहां पे पानी की समस्या का निदान जी, पानी की समस्या का निदान नहीं हो पाना, और एक लंबक किसानों का वहां पे एक रहा है, रोष भी रहा है, ये भी एक कारण है इसका। और पंजाब से सटा होने की वजह से जो उनका जो सोच है जी, उस तरह के माहौल का, और उसके वहां के जो सत्तारूढ़ दल है उनके लोगों का भी प्रभाव कहा जा सकता है। अब चूंकि ये इसके राष्ट्रीय स्तर पे जो भी समीकरण बन रहे हैं, हाँ, आप और कांग्रेस के बीच के, वो वाले भी इसमें फैक्टर काम कर रहे हैं अंदर ही अंदर। ओके, एक चीज है, अब आता है कि सुरेंद्रपाल जी को वो मतलब क्या कहते हैं विभाग पहले भी दिए गए थे, हाँ, और उनकी भूमिका रही है, जितनी वो संतुष्ट नहीं कर पाए अपने मतदाताओं को, तो ये उनकी मतलब क्या कहते हैं ना, उनके प्रति जो रोष था ना, वो भी, हाँ, एक तरह से सहानुभूति की लहर को पाटने के लिए
उन्हें मंत्री पद दिया गया कि भाई मंत्री इनको बना दिया जाए तो इसका प्रभाव होगा। ओके। मेरे ख्याल से हाँ, अगर ये कि उनके प्रति नाराजगी को अगर तोलें पूर्व की क्रियाकलापों से, मतलब आप ये भी कह सकते थे जैसा अगर मैं छत्तीसगढ़ के जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिनको बनाया गया तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की एक रैली में अमित शाह का वो बयान बड़ा वायरल हुआ कि आप चुनाव जितवा दीजिए, चुनाव से पहले की बात बता रहा हूं कि चुनाव जितवा दीजिए, विष्णुदेव साय जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो यह बात इस दौरान भी कैंपेनिंग में कही जा सकती थी कि बड़ी जिम्मेदारी यहां पर देंगे, तो एक वो फैक्टर थोड़ा काम कर सकता था। खैर, चतुर्वेदी जी आपसे सवाल करूंगा, एक हाइपोथेटिकल सवाल है स्वर्णिम जी, और यह हाइपोथेटिकल सवाल क्योंकि आपके सुविधा के अनुसार आप इसका जवाब देंगे मुझे पता है, क्योंकि सुविधा के अनुसार आप सवाल का जवाब अक्सर यही होता है, राजनेता देते या नहीं देते हैं। सवाल से सीधा है, सवाल पर आता हूं कि अगर कांग्रेस के मंत्री प्रत्याशी चुनाव हारते तो क्या करते चुनाव हारने के बाद? स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आपसे सवाल। कांग्रेस के मंत्री जी कांग्रेस ने तो कभी ऐसे चुनाव नहीं लड़ाया कि बीच चुनाव किसी को मंत्री बनाया हो, लेकिन अब मैं ये मानता हूं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा आ जाना चाहिए था। पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, वो खैर हमारा विषय नहीं है। लेकिन दूसरी एक चीज बहुत बड़ी है, मैं आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पे सुरेंद्र पाल जी पहले भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, यहाँ से मंत्री थे, कृषि ही मंत्री थे, और कृषि मंत्री रहते हुए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, गढ़साना और रावला किसी को भूला नहीं है। किसान पानी मांग रहे थे और उनको पानी की जगह गोलियां बरसाई गई थी। वो सारी चीजें हैं, जहन में है। और ये राजस्थान के किसानों पे भारतीय जनता पार्टी ने बरसाई थी, 6 किसान मारे गए थे गोलियों से। अरे सुन लीजिए, आप बता देना नहीं मारी हो तो, मैं गलत हो तो ये बता देना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यही भारतीय जनता पार्टी आज इतनी बौखलाई हुई है कि जो गोली भी मार सकती है किसानों को, और आज यहाँ पे बोलने में मैं अगर बता रहा हूँ कोई बात तो उस पर भी बात काट रहे हैं। लेकिन एक रविंद्र जी, ये तो अच्छी बात है ना भाई, देखिए बीजेपी कांग्रेस के काम को बता रही है क्या किया उन्होंने, आप कांग्रेस के काम को, बीजेपी के काम को बता रहे, जनता को पता तो चल रहा है जब जिसकी सरकार रही उसने क्या कुछ किया। चल रविंद्र जी पूछिए ना, स्थिति क्षेत्र विशेष की जो मैंने आपको बताया, नेता प्रतिपक्ष पर नहीं है अभी डिबेट आज, ये बात बहुत सारी, मैं ये आपसे पूछूंगा जो है पूरी वहां की जनता की जेहन में है कि पानी मांगने पर क्या हुआ और कौन मंत्री था। तो निमिषा जी, एक मिनट सर, निमिषा जी, सबसे बड़ी बात है निमिषा जी, मेरे हाइपोथेटिकल सवाल का ये जवाब दिया स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ने कि अगर पहले तो हम किसी प्रत्याशी को चुनाव के बीच में मंत्री नहीं बनाते, अगर बनाते, एक हाइपोथेटिकल सवाल, तो हम वो इस्तीफा दे देते। कब देंगे इस्तीफा, या फिर अभी कोई दूसरी सीट खाली करवाएंगे उनके लिए, और देना नहीं चाहिए था कब तक जब नतीजा आ गया है? देखिए रविंद्र जी, भाजपा में निर्णय सामूहिक होता है और सभी बैठ के निर्णय करेंगे। हाइपोथेटिकल तो डिसीजन या कंक्लूजन वहां होता है, कंक्लूज वहां करते हैं जहां पर एक आला कमान निर्णय लेता है, यहाँ सभी मिलकर के निर्णय लेते हैं। और भाजपा ने श्री कर्णपुर में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, और वो पर्ची जो है ना व्यक्ति ने भेजी थी, ये भी बता दो, जिससे सरकार बनी। अरे पर्ची की सरकार को रिजेक्ट कर दिया, सरकार अपनी सुन लीजिए, मेरे को भी बीच में टोका था, मैं कभी नहीं बोलता। देखिए आपके सवाल का जवाब दे रही है, आपके सवाल का जवाब दे रही है, आप दोनों एक दूसरे को ना टोके प्लीज, आप दोनों एक दूसरे को ना टोके। वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ियां की है, उस वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ियां हर जगह की राजस्थान में, फिर भी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में पूर्ण बहुमत मिला है। ये तो पिछली बार 99 पर बैठे हुए थे 2018 के अंदर। निमिषा जी आपने जवाब नहीं दिया, आपने ये बताया कि सामूहिक, ये सार्वजनिक तौर पर पार्टी डिसाइड करेगी। क्या ये नैतिकता का विषय नहीं है कि आप चुनाव हार गए हैं तो फिर आपको अपने इस्तीफे पर विचार करना चाहिए, पेशकश करनी चाहिए? मेरा सवाल सुनिए मैडम, आप प्लीज मेरा सवाल सुनिए। बिल्कुल, हम तो रविंद्र जी क्या सुरेंद्र पाल जी को पेशकश कम से कम नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, हमारे यहाँ निर्णय सामूहिक संगठनात्मक स्तर पर सभी लोग मिलकर के करते हैं, और जो निर्णय होगा वो सभी को स्वीकार्य होगा। यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय प्रक्रिया होती है और उसका पालना भी सभी मिलकर के करते हैं। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये भाजपा का मूल मंत्र सत्ता और संगठन दोनों में है। तो आज हमने प्रयास किए, 2018 से ज्यादा हमको वोट मिले, और मतदान के अंदर कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं है, ठीक है जीते हैं ये, लेकिन जीते एक
सहारे से जीती है कांग्रेस, एक पिछलग्गू पार्टी बन के जीती है, कोई अपने स्तर पे नहीं जीते हैं, कोई नीति पेश नहीं की इन्होंने, कोई अपना कांग्रेस ने कोई अपना कोई वैसे बहुत बड़ा ठीक है, योगदान दिया हो, ऐसा एक मिनट नहीं है श्रीकरण। और वैसे योगदान तो स्वर्णिम जी, हाँ आप बोल लीजिए पहले। रविंद्र जी, योगदान तो ये था कि एक मंत्री हारा, 15 दिन का मंत्री हारा, जिसने अपना विभाग जो है ज्वाइन नहीं कर पाया वो हारा। एक महीने तक आपने सरकार चलाई, उसके बाद भी आपकी सरकार होते हुए पूरी मशीनरी झोंकने के बाद आपका प्रत्याशी हारा। आपने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, प्रिंसिपल्स का आपने तार तार करके मंत्री बनाया। आप हारे, लेकिन आपको हार नहीं लगती, कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे स्वर्णिम जी ये जरा बात आप कांग्रेस के लिए भी समझ लीजिए कि आपके पीसीसी अध्यक्ष के रहते हुए चुनाव हारे तो उनकी तरफ से भी कहीं कोई पेशकश नहीं हुई कि मैं गलती स्वीकारता हूं, यह तक नहीं कहा गया। अभी तक आप आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस क्यों हारी है, अभी तक पता नहीं चला जनता और नेता लोगों को प्रतिपक्ष बताया नहीं है कांग्रेस ने। ठीक है, चिंतन मंथन देखिए रविंद्र जी, हमारा चिंतन मनन तो हो चुका है, एक दूसरे को और गिराने सारी में। निर्णय हो चुके हैं, और निर्णय के आधार पर जो नहीं, आप इस्तीफा लेने की बात कर रहे हैं ना, तो मैं वही बता रहा हूं आज हम आपको जीत के आए हैं कि आपके पीसीसी अरे इस्तीफा मंत्री जी से मत लो, 6 महीने और चला लो, हम तो कहाँ मना कर रहे हैं। देखिए हम तो कह रहे हैं ना 6 महीने तक। महेश शर्मा सर से मैं समझूंगा, आप जीते नहीं, महेश सर देखिए अंगत प्रत्याशी को श्रद्धांजलि राजस्थान में सर विधानसभा ही है, विधान परिषद तो है नहीं जी। क्या ऑप्शन बचता है, और ये सार्वजनिक सामूहिक फैसला किस तरह से लिया जाएगा, क्या इंतजार किया जा रहा है, क्या रास्ता निकाला जाएगा अब इसका कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी मंत्री बने रहे, इस्तीफा दें तो कब दें? नहीं, अब स्थिति तो ये है कि इस्तीफा होगा ही, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि चुनाव हार चुके हैं। और ऐसी सूरत में इन्हें कोई मंत्री स्तर के दर्जा दे करके और किसी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का या और कृषि विपणन विभाग का बोर्ड का आपको लगता है हार के बाद भी इनाम मिलेगा? सौंप दिया जाए, हार के बाद भी इनाम मिलेगा? ना ये अलग से हो सकता है, क्योंकि जितना मतलब क्या कहते हैं इनका जो मतलब योगदान रहा है बीजेपी या टीटी का जो योगदान रहा है पार्टी के स्तर पे, तो पार्टी डिमोरलाइज नहीं करेगी इसको, इतना स्तर तो ये। लेकिन हाँ, कोई ना कोई एक स्वतंत्र जिम्मेदारी इनको जो मंत्री पद के समान होगी, लेकिन उनको मंत्री पद से तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। संजय शर्मा सर, देखिए अब तक 2023 के नतीजों में जनता ने चौंका दिया, नतीजों से बीजेपी को सरकार में लाकर, इस लिहाज से कि कई तरह की बातें हो रही थी। फिर बीजेपी ने सीएम को लेकर, मुख्यमंत्री को, सीएम को लेकर, मंत्रियों को लेकर, उनके मंत्रालयों को लेकर चौंकाया। अब जनता ने यहां श्री कर्णपुर में चौंका दिया। अभी इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप किस तरह से चौंका कर बीजेपी कर सकती है? देखिए, जैसे अभी श्याम सुंदर जी ने कहा, मेरी राय ये है कि अब एक तो सुरेंद्र पाल टीटी को दोबारा कोई मौका नहीं देंगे, किसी नए माइनॉरिटी के, जो सिखों को माइनॉरिटी मानते हैं, उस तरह के व्यक्ति को लगाया जाता है। एक और बहुत, मैं आपको अगर याद हो तो उस समय की बहस में मैंने एक बात कही थी कि राजनीतिक कौशल के हिसाब से ये दुधारी तलवार है जो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को बनाया गया जी। वो तलवार इस तरह से है कि अगर वो जीतते हैं, लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर उस समय अगर ये कैबिनेट मिनिस्टर होते तो एक तरह से पूरी सरकार में अविश्वास प्रस्ताव की तरह वो जनता का अविश्वास के रूप में देखा जाता। अब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को कोई बिना समय बिगाड़े रिजाइन कर देना चाहिए। वैसे तो वो प्रक्रिया है वो कर ही देंगे, हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब पार्टी भी नहीं चाहेगी कि उन्हें। निमिषा जी, तो माने राजस्थान के लोग कि बहुत जल्दी ये कैबिनेट विस्तार भी होने वाला है? निमिषा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हाँ। की सरकार आप देखिए हर दिन एक नवाचार के साथ जन समस्याओं का निवारण करते हुए, और कल ही हमने एक बहुत बड़ा पेपर जो है सवाल जो पूछता हूं पूरी भूमिका बना के फिर आप जवाब देती हैं, आखिर का वक्त चल रहा है, सीधा पॉइंट का जवाब। भूमिका नहीं है ये, सच्चाई है ये। आज भारतीय जनता पार्टी का हर मंत्री 3 दिन तो अपने जयपुर में अपने कार्य करेगा, प्रशासकीय कार्य, 3 दिन अपने क्षेत्र में रहेगा। तो हम सरकार में आते ही सक्रियता से, समर्पण के साथ से सेवा कार्य में नहीं दे रही है मैडम आप जवाब। स्वर्णिम जी, आप जवाब दे दीजिए जल्दी से। कहीं आपको ये मुगालता तो नहीं हो गया इस जीत के बाद कि भाई 25 सीटों पर बड़ी फाइट दे देंगे? संक्षेप में सर, 10 सेकंड बस।
नेता प्रतिपक्ष देखिए को चुन नहीं पा रहे, कैसे हम फाइट तो देंगे? केवल और केवल विनम्रता से हर निर्णय को स्वीकार जी। करते हैं, जनता जनार्दन। हाँ, एक चीज तय है बिल्कुल। कि जिस स्ट्रेटेजी को हमने अपनाया वो सफल हुई। दूसरी चीज यह है कि जो बात है, लोकसभा जो चुनाव सफल में हुई वो मुद्दे भारतीय स्ट्रेटेजी जनता और जो पार्टी की सफल ओर नहीं से हुई उठने वाले वो हैं, पता नहीं क्या। वो बहुत बहुत उठने धन्यवाद वाले आप हैं। चारों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर ये जैसा हमने कहा भी कि इस बार श्रीकरणपुर के वोटर ने बीजेपी को, देश को नतीजों के जरिए, वोटों के जरिए चौंका दिया है। फिलहाल एक ब्रेक का